सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी 67th मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और जो हज़ारों मैसेजेज और कॉल हमारे पास आ रहे हैं उसमें आप लोगों के प्रश्न जो है वो इस तरह के हैं कि कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि कई सारे पोर्शंस फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में है जिसके लिए आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है। एक प्रयास के बाद जो है हमने एक बुक आपके सामने लॉन्च किया है जो कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों ही चीज़ उसमें दी गई है। जैसे अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट पेपर की ये किताब जो है ऑलरेडी आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखी होगी तो आप जो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही गांधी मैदान पटना में अभी पटना बुक फेयर चल रहा है, वहाँ से आपको प्रभात पब्लिकेशन के स्टॉल पे जाकर भी इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ से परचेज़ करने के फ़ायदे यह है कि एक भारी डिस्काउंट के साथ ये किताब जो है अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि मैंने प्रकाशक को ऐसा कहा है। जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सामने समस्या होती है कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, पैटर्न क्या होगा, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना ज़रूरी होता है। जैसा कि पहले भी मैं कहता था कि सिलेबस जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए फादर है तो क्वेश्चन बैंक मदर है। बिना मदर जो है आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके सामने जो है ये किताब प्रभात पब्लिकेशन की हमने तैयार की थी और पिछले वर्ष ही तैयार हो गई थी, लेकिन चूंकि लॉन्च करने में डिले इसलिए की गई क्योंकि 67 का मेंस एग्ज़ाम अभी आया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। दोनों ही बुक्स जो है प्रभात पब्लिकेशन से आई है। तो केवल क्वेश्चंस के पैटर्न को ही समझने के लिए नहीं, बल्कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आता है कि उसका राइटिंग कैसे हो, कोई ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये मेरे ही गाइडेंस में पूरी तरह से मेरे जो नोट्स थे उस पर आधारित जो है ये बुक जो है रेडी की गई है। इस बुक्स की खासियत है कि अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप तो होंगे ही, साथ ही क्वेश्चन को किस तरह से आपको एनालाइज करना है, कैसे उसको लिखना है, वो भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक देखना ही कुछ पूरा नहीं होता है, क्वेश्चन बैंक के साथ उसके जो आंसर है उसको देखना जरूरी होता है। खास बात यह होती है कि कई ऐसे सेक्शन है जहाँ की क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पेपर का देखेंगे कि पहला पार्ट जो है वो हिस्ट्री का है तो वो रिपीट ही क्वेश्चंस होता है, उसमें आप अल्टरनेट देखेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद जो है आप स्टैटिक्स है उस पोर्शन को देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। हालांकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना जो है नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो रिपीट नहीं होता है, क्योंकि हर साल जो है घटनाएं बदलती रहती है। लेकिन अगर आपको स्टैटिक्स की तैयारी करनी है डीआई की, तो उसके लिए आपको यह बुक जो है उपयोगी साबित होगी। क्वेश्चंस बैंक वाली है वो भी, और अलग से जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं उस पर जो आधारित किताबें हैं उसको भी आप देख सकते हैं। और दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में यह किताब जो है आपके सामने अवेलेबल है, जिसको कि आप कर सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड पेपर की अगर तरफ चलते हैं तो सेकेंड पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी क्वेश्चंस जो है रिपीट होता है। जैसे आप पॉलिटी का पोर्शन देखेंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन जो है रिपीट होता रहता है। तो पॉलिटी के सेक्शन को भी अगर आप 8 से 10 साल के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक और साथ में जो किताब है इसको देखेंगे तो आपका वो पोर्शन पूरा हो जाता है। इकोनॉमी और भारत का जो भूगोल है वो यह पोर्शन जो है जिसमें कि ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी से ज़्यादा होता है, अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ भी रिपीट की संभावना रहती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूँकि अप्लाइड क्वेश्चन होता है तो इसके लिए भी उस पर आधारित जो है ये बुक ऑलरेडी जो है सेकेंड पेपर के लिए आपके सामने अवेलेबल है। तो जो भी 67th मेंस की तैयारी कर रहे हैं या 68th मेंस देना है, 69th मेंस देना है, तो अभी से वो अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो जाती है, एक बार प्रीलिम्स होता है तो आप अगली बार एग्जाम को क्लियर करने की स्थिति में होते हैं। इसलिए मेंस की तैयारी अभी से करें। जो 67 दे रहे हैं वो उनके लिए भी उपयोगी है। जो आगे के एग्जाम 69th, 68, 69 या फिर 70 जो भी आगे एग्जाम देना चाहते हैं तो दोनों ही किताब उनके लिए उपयोगी हो सकती है। तो मेंस के लिए हमारे ख्याल से ये आपके लिए अच्छी है। साथ में 1-2 टिप्स मैं देना चाहूँगा। चूँकि किताब में बहुत सारी बाध्यता होती है तो इसमें डायग्राम मैप जो है वो उतनी संख्या में नहीं दी गई है, तो डायग्राम मैप का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। डायग्राम मैप का अभ्यास ज़रूर कर ले, क्योंकि इसका प्रूफ रीडिंग में भी टाइम लगता है। डायग्राम मैप में बहुत सारे एरर होते हैं जिसको करेक्ट करने का टाइम नहीं होता है, इसलिए यह बुक जो है उपयोगी है। लेकिन डायग्राम मैप जो है इसके जो टॉप या बॉटम में जो जगह है वहाँ पे आप बना के छोटे छोटे डायग्राम मैप बनाएंगे तो यह किताब जो है पूरी तरह से आपको अच्छे स्कोर मेंस में करवा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।